शहर की चमचमाती रोशनी से दूर पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में रहती थी आरती। फटी पुरानी किताबें, छोटा सा कमरा और खिड़की से आती हल्की हवा, यही उसकी दुनिया थी। आरती गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजवीर मल्होत्रा का बेटा था कबीर। महंगी गाड़ियां, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, कबीर के पास सब कुछ था, बस सुकून नहीं। एक शाम बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी की बूंदें स्ट्रीट लाइट में चमक रही थी। आरती अपनी पुरानी छतरी लिए कॉलेज से घर जा रही थी। तभी एक काली कार उसके पास आकर रुकी। कार का शीशा धीरे से नीचे हुआ। एक्सक्यूज मी, ये रास्ता पुराना रेलवे पुल किधर पड़ेगा? कार में बैठा लड़का बोला। आरती ने देखा, सूट पहने, साफ चेहरे वाला लड़का। सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़ना, उसने शांत आवाज में कहा। कबीर ने हल्की मुस्कान दी। थैंक्स, वैसे तुम यहाँ रोज आती हो? आरती ने थोड़ी हैरानी से देखा। क्यों? कबीर हंस पड़ा। बस पूछ लिया। कार चली गई, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के मन में एक अजीब सी हलचल छोड़ दी। अगले दिन कॉलेज के गेट पर वही काली कार खड़ी थी। आरती अंदर जा रही थी, तभी पीछे से आवाज आई। हाय, छतरी वाली लड़की। आरती मुड़ी। कबीर खड़ा था। तुम यहाँ? आरती ने हैरानी से पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ नया ट्रस्ट प्रोजेक्ट देखने आया हूँ, और शायद तुम्हें भी। आरती ने आंखें घुमा ली। अमीर लड़कों को मजाक करने की आदत होती है। कबीर गंभीर हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। चाय की छोटी दुकान, कॉलेज की लाइब्रेरी, पुराने रेलवे पुल के पास शाम की सैर। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। लेकिन एक रात आरती को अपने दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा मिला। उसमें एक फोटो थी। फोटो में कबीर और उसके पिता राजवीर मल्होत्रा, और उनके पीछे आरती की मां खड़ी थी। आरती के हाथ कांपने लगे। नीचे एक लाइन लिखी थी, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वही तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। आरती की सांसें तेज हो गई। ये कैसे हो सकता है? अगले दिन उसने कबीर से मिलने का फैसला किया। पुराने रेलवे पुल पर कबीर पहले से खड़ा था। आरती, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरती ने फोटो उसके सामने रख दी। कबीर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली? आरती की आंखों में आंसू थे। पहले तुम बताओ, मेरी माँ तुम्हारे पिता के साथ क्या कर रही थी? कुछ पल तक सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर कबीर धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हारी माँ कभी हमारे घर में काम नहीं करती थी। आरती की आंखें फैल गईं। कबीर ने गहरी सांस ली। वो मेरे पिता की पहली पत्नी थी। जैसे समय रुक गया। आरती के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, पहली पत्नी? कबीर की आवाज भारी हो गई। मतलब आरती, हम दोनों? आरती के हाथ से फोटो गिर गई। कहानी का सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था, और अंधेरे में छुपा राज उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था।